नमस्कार, स्वागत है आपका नारी टीवी के खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में सियासी पारा आसमान छू रहा है। एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलने वाले प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल अब चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक देने लगे हैं। कांग्रेस पहले से ही कई शिकायतें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कर चुकी है, लेकिन अब खुले मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर को धमकी देने के बाद दोनों ही दल आमने सामने हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग मामले में बीजेपी कलेक्टर को हटाने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैलियों पर बैन लगवाने के मूड में है। किनकी शिकायतों में कितना है दम, आज हम हस्तक्षेप में इसी पर चर्चा करेंगे। ये खास रिपोर्ट। अप्रैल के महीने में गर्मी का पारा बढ़ता देख मध्य प्रदेश में चुनावी पारा भी आसमान छूने लगा है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग ने भी प्रदेश की राजनीति को कुछ अलग ही रंग दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। पार्टी उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी इससे पहले भी उनके खिलाफ आयोग में शिकायत कर चुकी है। अपने भाषणों में सेना के नाम का उपयोग कर प्रचार प्रसार, कर्ज माफी पर अपनी सभाओं में निरंतर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने और गुमराह करना, एक वोट से दो फायदे बताकर जनादेश का अपमान और ऐसे बयानों से अस्थिरता फैलाना, अपने भाषण में कांग्रेस नेताओं को 15 साल के भूखे डाकू बताना, जबलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नामांकन के दौरान आचार संहिता तोड़ना। इन सब मामलों में कांग्रेस पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को धमकी देने की शिकायत चुनाव आयोग से की है, जिस पर आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को समय पर रवाना कर दिया था। इस पर शिवराज नाराज हो गए थे और उन्होंने मंच से ही धमकी भरे अंदाज में कलेक्टर पर टिप्पणी कर दी थी। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। अब तेरा क्या होगा? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने 5 शिकायतें उनके खिलाफ करी, आज 6ठी शिकायत हमने दर्ज कराई है। पहले वे कांग्रेस जनों को भूखे डाकू बोल चुके हैं, उसके पहले कर्ज माफी पर सवाल उठा के झूठ परोस चुके हैं, उसके पहले वो सरकार गिराने की बात कर चुके हैं कि 1 वोट दो विदिशा में 2 काम आएगा। राकेश सिंह के नामांकन के दौरान उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ आचार संहिता के उल्लंघन का। वे लगातार उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। 5 शिकायतें दर्ज के बाद आज हमने 6ठी शिकायत दर्ज कराई है। छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन न देने पर राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में बीजेपी कहां पीछे हटने वाली थी। बीजेपी भी इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंची और उसने छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन्हें हटाने की मांग की। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। चुनावी अभियान को, हमारी सभाओं को जिला निर्वाचन अधिकारी ने षड्यंत्र पूर्वक अस्त व्यस्त करवा दिया। मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। बंगाल में जरूर ममता दीदी ने हमको रोका था, लेकिन दीदी के बाद दादा भी यहाँ रोकेंगे, ये मेरी कल्पना नहीं थी। लोकतंत्र हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सभाएं बिगड़ जाएं, इसकी कोशिश की जा रही है। जानबूझकर दबाव डालकर सभाओं को बिगाड़ने की साजिश की गई है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जाएंगे तो हमको ये हमें रोक नहीं सकता। हेलीकॉप्टर मत उड़ने दो, बाय रोड चले जाएंगे, और भी रोकोगे पैदल कूच कर देंगे। मध्य प्रदेश में जुबानी जंग की जो शुरुआत हुई है, उस पर चुनाव आयोग किस तरह ब्रेक लगाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शिकायतों के इस दौर के बाद अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, इस पर दोनों दलों की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने, जब जुबानी हमलों से बात नहीं बनी तो दोनों ही दल चुनाव आयोग के दर पर पहुंच गए। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन चुनाव आयोग का एक्शन किस पर भारी पड़ता है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है, जिसमें शामिल हैं बीजेपी के प्रवक्ता चेतन सिंह जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मैं आपके पास आना चाहूंगा चेतन जी, लगातार शिकायतों का दौर जारी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये 6वीं शिकायत है और ये ऐसी शिकायत है जिसमें उन्होंने जिलाधीश कलेक्टर को पिट्ठू बोला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस इस पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता को लेकर के भयभीत थे और ये सर्वविदित थे। जब ये सरकार में नहीं थे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के कारण ये बहुत परेशान रहे, क्योंकि आज भी इस मध्य प्रदेश के गरीबों के, किसानों की और महिलाओं के, युवाओं के अगर दिलों में कोई राज करता है तो निस्संदेह हम कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। और जिस प्रकार आज जो कलेक्टर का मामला है, आप पूरा विजुअल उठा करके देखिए, पूरा घटनाक्रम उठा करके देखिए। लैंडिंग की और टेक ऑफ की अनुमति कौन देता है? कलेक्टर नहीं देता है, एटीसी देती है। अगर हमारे पास एटीसी की अनुमति थी तो किस आधार पर कलेक्टर ने उस हेलीकॉप्टर को लैंड या टेक ऑफ होने से रोका है? ये सरासर कानून का उल्लंघन है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सरकार के दबाव में इतना आ जाओगे। भैया, आपको उस जिले की प्रशासन व्यवस्था संवैधानिक रूप से आपके कंधों पर दी गई है और जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके अगर किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बन करके निर्वहन करोगे तो ये बात दूर तक जाएगी। और मैं सच कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद भी बहुत उदारता के साथ केवल संकेत में कहा था। अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर वहां चाहते, कौन सी उदारता थी? पिट्ठू कहना, हमारे भी दिन आएंगे रे। एक बार मुझे बताइए, एक व्यक्ति खुलेआम कानून का उल्लंघन करता है, उसके लिए क्या कहें? कीजिए ना, शिकायत कीजिए, लेकिन भरे मंच से आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने वाहवाही लूटने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कहीं ना कहीं कलेक्टर आज यहाँ के हैं और कई जगह के होंगे, आपके अंडर में भी काम किया है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये कहां सही है? ऐसा है, मुझे आप बता दीजिए, हमने शब्दों का मजाक बनाया जो आप कह रहे हो? जिन लोगों ने कानून का मजाक बनाया उनकी क्या सजा है? वही तो कह रहा हूं, कानून का जिन्होंने मजाक बनाया उनके खिलाफ सजा होगी ना। और जिस प्रकार का व्यवहार आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, न टूटेगा न झुकेगा। चलिए, अगर इन कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अगर इस तरह का आचरण करेंगे तो कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन लें। तारण जी, क्या कुछ कहेंगे आप? चलिए चेतन जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम को रोका जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी का फ्रस्ट्रेशन है। ये उनको आज भी गले से नीचे नहीं उतर रहा कि मेरी सरकार, मेरी सल्तनत कैसे चली गई। और जिस तरह से कलेक्टर के बारे में एक 15 साल तक जो सरकार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग करा, निश्चित रूप से निंदनीय है। और उसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में आप इस तरह की निंदनीय बात करें, सार्वजनिक मंच से करें, तो निश्चित रूप से उसे पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कहीं ना कहीं दुखित होंगे। और निश्चित रूप से इसकी भी सब परिणति भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल के प्रत्याशी ने जिस तरह से शहीदों के संबंध में बात करी, इस तरह से ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी तो केवल अपनी पूरा देश को सल्तनत मानती है कि ये जो कहेंगे वो सब सत्य है, बाकी जो लोग कहेंगे वो सब देशद्रोही है। आप जो कह रहे हैं, ये अपना चरित्र उन्होंने कही, आनंद जी बात उन्होंने कही, ठीक है, गलत है, लेकिन जो कलेक्टर ने किया वो आपकी नजर में सही है क्या? देखिए, कलेक्टर जो भी करता है, क्योंकि वो उस समय निर्वाचन अधिकारी है, अगर उनने कोई भी काम किया तो निश्चित रूप से उनने अपनी जो उनकी लक्ष्मण रेखा है उसकी परिधि के अंदर ही करा होगा। आउट जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय दोनों दल के लिए वो बराबर के रूप में, वो तो एक न्यायाधीश के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी हैं वो, उनके लिए सब दल बराबर, उनके लिए कहीं कोई वो नहीं है कि कांग्रेस से उनको ज़्यादा को फायदा हो या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फायदा हो, उनके लिए सब समान है। क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में ये देश की एक अस्मिता का मामला है, देश के सम्मान का मामला है। जहाँ तक ये निर्वाचन जो प्रक्रिया है, ये देश का जो संवैधानिक व्यवस्था उसको चलाने वाली है, तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच काम कर रहे होंगे। चलिए मिलन जी, एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के पहले की बात कर लूँ तो ये कांग्रेस जो आज कह रही है कि अधिकारियों की इतनी बातें कर रही है पक्ष में, और जो विपक्ष में बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ठीक ये उलट था। सत्ता में आते ही बातें कुछ और हो गई और जो विपक्ष में थे उनकी बातें कुछ और, पक्ष में आ गए तो उनकी बातें कुछ और। तो ये दौर तो बदल गया है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर के लेकर जो शब्द कहे उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं जी, और मध्य प्रदेश का वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, और लगभग 3 टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री के बतौर वो रहे हैं।
ये जो प्रशासकों के ऊपर जो आरोप लगाने वाली बात है ये अलग है। ये तो हर सरकार अपने हिसाब से प्रशासकों को इधर उधर करती है, चुनाव के पहले भी करती है, अन्यथा भी करती है। और कई बार विश्वास पात्र अधिकारी होने का उन्हें ये भी लाभ मिलता है कि अपनी योजनाओं का जो अमल करना है या उसका जो क्रियान्वयन करना है वो ठीक से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उसमें विश्वास पात्र व्यक्ति होने से वो राजनीतिक भी अपने जो है उद्देश्य होते हैं वो पूरे कर लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री यदि इतना सीनियर लीडर है तो जैसे मैंने आज जो अखबारों में जो उसमें लैंग्वेज पढ़ी है कि सुन ले रे, या इस तरह की जो भाषा है, वो जो उसका टोन है वो थोड़ा तीखा लगता है मुझे और ठीक नहीं लगता, और उनकी गरिमा के अनुरूप भी नहीं है शिवराज सिंह जी की। तो मुझे लगता है उन्हें सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि फिर जो बड़े नेता जिस तरह से बात करते हैं वो चुनाव में नीचे वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लाइन बन जाती है और फिर वो उस तरह से गलत दिशा में जो है वो बातचीत चले जाती है, जो आज हमारा देश देख रहा है। जी चलिए चेतन जी, एक गलत दिशा दे दी है यहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कार्यकर्ता क्या सोचेंगे और कार्यकर्ता क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सुन रहे पिट्ठू रे, अभी कलेक्टर को कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता फिर छोटे मोटे अधिकारी को कहेंगे सुन ले पिट्ठू रे, तो ये सही रहेगा क्या? हर जुल्म जोर की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, मैं सब पे नहीं कहता, बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके सहयोग से ही इस मध्य प्रदेश का हमने स्वर्णिम विकास किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सहयोग किया है, लोगों ने अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त भी समय दिया है इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में। लेकिन तथा कथित जो लोग इस प्रकार के प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में काम करते हैं, हो सकता है वहाँ के मंच की मर्यादा तो मंच की, और कई बार तो ये भी देखो आप कि जब जनता के जनार्दन के बीच में अगर कोई नेता रहते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज वहाँ के लोगों के हिसाब से वो आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बात भी सर्वविदित है कि 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका कभी भी असंसदीय व्यवहार किसी अधिकारी के प्रति आपने सुना है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 15 साल यही कहता था कि साहब आप कर्मचारी अधिकारियों को बहुत ज्यादा श्रेय देते हो, वो हम लोगों की बात नहीं सुनते। तो मुझे लगता है सत्ता जाते ही ये क्यों देखने को मिल रहा है? बात तो ये आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की, उसके कारण कहीं ना कहीं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के मन में विदेश रहा होगा। और मैं तो दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आप इस छोटी सी लाइन पर क्यों जाते हो? इन लोगों ने और इनके नेताओं ने कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया, कभी एक आध बार उसका भी हम उदाहरण कर लिया करें। उसका भी जिक्र थोड़ा सा जिक्र कर लिया करें। आज आखिर बता दूं, हर दिन हमारे यहाँ यही कार्यक्रम चल रहा है। ना केवल इनके नेता बल्कि आपकी पार्टी के नेता भी ऐसे बोल जा रहे हैं जिसको लेकर बवाल हो जा रहा है। देखिए, जो शब्द निंदनीय हैं वो निंदनीय रहेंगे, उन शब्दों की परिभाषा कोई नहीं बदल सकता। और अगर शब्द तो ये शब्द थे वो निंदनीय है या नहीं? हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप असंयमित व्यवहार करोगे, अमर्यादित व्यवहार करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबरी तो के साथ। गलत है कि नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये गलत है कि नहीं? हाँ या ना? केवल इतना ही जानना चाहता हूं। अगर आपने व्यवहार ठीक नहीं किया तो हमारी तरफ से इस तरह का व्यवहार जाएगा। यानी कि गलत है, गलत को गलत कर दिया, बस ये आपकी सोच है। चलिए आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे आप? वो तो क्लियर कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही पाओगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, ये तो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। इनको तो बस मैंने बोला ना अभी आपसे कि जो इनके पक्ष में बोल गया वो राष्ट्रवादी, और जो इनके विपक्ष में बोल गया वो राष्ट्रद्रोही। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश की जनता देख रही है। चलिए, तो आप तो बैन लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जब आप अधिकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे, दूसरे कांग्रेस के लोगों के बारे में इस तरह करोगे, तो निश्चित रूप से पूरी अराजकता का माहौल होता है। और इसलिए कांग्रेस ने इस तरह का कदम उठाया। मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उन पर बैन लग चुका है। आप चाहते हैं क्या पूर्व सीएम शिवराज पर भी बैन लगे? लेकर के जाए ना इलेक्शन कमीशन में ये सारे मामले, क्यों नहीं लेके जाते हैं? गए है ना, वो छठवीं बिल्कुल जाए उन्होंने। मैं उस देखिए सचिन जी, मैंने लगाया है ना, लगाया उनके ऊपर, लगाया है सचिन जी, लगाया उनके ऊपर भी आरोप लगा। और सुन लीजिए, जो लोग आज आवेदन लेकर के गए, जो चेहरे हैं, जरा उन चेहरों पे कितना इलेक्शन कमीशन भरोसा करेगा? एक बार आप भी विजुअल देख लीजिए ना, कितना कांग्रेसी से आरोप के पीछे गंभीर है, ये भी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस का हमारा अरे भैया, आप उठा करके देख लीजिए ना। आप ये मत बोलिए कि चेहरा कांग्रेस है, चेहरा कांग्रेस है चेतन जी।
तो फिर एक काम करिए ना, कांग्रेस की बाकी कांग्रेस करेंगे ना। के जो कांग्रेस अरे हम के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको इनकी सभा करा अरे दीजिए। भाई हम संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं, और संवैधानिक दायरे में पहले भी करी थी, आपकी सरकार में भी सब संवैधानिक बात करी थी, आज भी हम संवैधानिक दायरे में आनंद जी, आपके करेंगे। नेता ये हमारा चरित्र आप जैसा नहीं है कि आप तो एक बात ये आनंद बोलते हैं, साहब, आप हमारे चरित्र के आपका दाएं चरित्र बाएं भी हमारे नहीं हो, जैसा नहीं है। आपका आपका चरित्र चरित्र पाकिस्तान से चल गया था, मुझे आपका पता चरित्र दागदार है, है। मुझे पता है। अरे मेरे भाई, आतंकवादियों का चरित्र है अरे आपकी जो पार्टी देश की का, आजादी में देशद्रोहियों मुखबरी का का है, काम कर रहे थे, देशद्रोहियों वो का चरित्र है आतंकवादी आपका। हो गए। आप हमको जो चरित्र देश मत की आजादी समझाइए। में मुखबरी का महिलाओं काम कर रहे को थे, 100% टंच मार जो देने देश वाले की का आजादी चरित्र में है मुखबरी का काम कर आपका। रहे जो थे, वो महिलाओं का आतंकवादी सम्मान काम नहीं कर कर सकते अरे हैं, मेरे वो भाई, इस जो धरा देश पर की किसी का आजादी में सम्मान नहीं मुखबरी कर का काम सकते। कर रहे थे, तो आतंकवादियों का साथ देने वाले, वंदे मातरम का विरोध करने वाले, ये आपके आदर्श हैं, ये आपके आदर्श हैं, आपका चरित्र, ये आपके आदर्श हैं। वो जेएनयू के भटके हुए कुछ आए हैं भोपाल में प्रचार करने, आपने जनता से कह रहा हूं भोपाल में कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं जेएनयू के भटके पे, कह रहा उनको निकलने दो, तब भोपाल शहर की जनता बताएगी कि ये भोपाल है, ये भोपाल है, ये राष्ट्रवादियों का शहर है, राष्ट्रवादियों का, ये आतंकियों का शहर नहीं है, ये देशद्रोहियों का शहर नहीं है, ये हाफिज का शहर नहीं है, ये जाकिर नाइक का शहर नहीं है, ये जाकिर नाइक का शहर नहीं है, राष्ट्रवादी भोपालियों का शहर है, राजा भोज की नगरी है। राजा भोज की नगरी में पाप और पाखंड नहीं चलेंगे, पाप और पाखंड नहीं चलेंगे, ढोंगी नहीं चलेंगे, बंटाढार नहीं चलेंगे, मध्य प्रदेश को जलाने वाले नहीं चलेंगे, हिंदू को गाली देने वाले, भगवा आतंकवाद फैलाने वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देश के सैनिकों को बलात्कारी कहने वाले नहीं चलेंगे, 2G 3G के घोटाले अब नहीं चलेंगे, क्या विकास किया कोई मैप नहीं निकल रहा है, कोई मैप नहीं निकल रहा है। बात कर रहे हैं बिगड़े बोलो क्यों लगातार सामने आ रही है, कोई कह रहा है बात नहीं चलेगा, कोई ये नहीं चलेगा। आखिरकार समझ पर एक चीज, आखिरकार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे ही इतना हंगामा क्यों होता जा रहा है? इतना गुरूर कर रहे हो, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात आने वाली है, फिर अंधेरी रात आने वाली है। चलिए चेतन जी काल की कोठरी में जाना है आपको। चेतन जी मेरी रात मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने धोखा किया है, मध्य प्रदेश के किसानों का क्षरण किया है, 2 लाख के सपने दिखा करके उनका अपमान किया है कांग्रेस ने, युवाओं का अपमान किया है। युवाओं को जो रोजगार देने की बात करते थे, दिन में ढोर चराओ, रात को बैंड बजाओ, ये तुम्हारा रोजगार है, यही तुम्हारा रोजगार है, यही तुम्हारा चाल चरित्र है। दोनों को रोजगार मुद्दे पे चेतन जी मुझे आपकी आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा। आनंद जी आपको भी रोकना चाहूंगा, चेतन जी आपको भी रोकना चाहूंगा, दोनों की आवाज को डाउन किया जाए। यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं लगातार बोलते जा रहे हैं, ऐसे निकल क्या रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस बीच में? बात हो रही है यहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बैन करने की मांग जो कांग्रेस ने की है उसको लेकर बात कीजिएगा। यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात आ गई, भोपाल लोकसभा सीट की बात आ गई, सब कुछ मुद्दे यहाँ पर इस बीच में आ गए हैं, लेकिन जनता तक मैसेज क्या पहुंचा ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि दोनों ही आप बातें करते आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं, लेकिन निकल के कुछ नहीं आ रहा। मिलन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे ही लगातार चलता रहता है कि लोकसभा चुनाव की ऐसे ऐसे तारीखें और नजदीक आती रहती हैं और वैसे ही नेताओं के बोल कुछ इस तरह हो जाते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान न जाने क्या क्या बातें इस बीच में आ जाती हैं, क्या कुछ कहेंगे? मिलन जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी नहीं देखिए, अब ये तो जो चर्चा थी वो एक अलग डायरेक्शन में चली गई। मैं उसी बात पे वापस आना चाहता हूं कि देश में आप देखिए, मैं कांग्रेस की यदि बात करूं तो आपको मालूम होगा कि वो खुद राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिया, उन्होंने कहा हीट ऑफ द मोमेंट में मुझसे वो कहा गया जी, वो कहा गया, लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी फिर भी अपनी सभा में वो कह रहे हैं। भोपाल में आपको मालूम होगा प्रज्ञा ठाकुर जो उम्मीदवार थी, उन्होंने हमारे देश के जो करकरे थे जिनको अशोक चक्र मिला है, ऐसे शहीद के बारे में गलत कह दिया और बाद में फिर उनको अपने बयान से वापस भी लौटना पड़ा। तो ये जो सारे अप्रिय प्रसंग बनते हैं इसको रोकने की ज़रूरत है, और ये बड़े नेताओं से शुरुआत होगी, ये मोदी से शुरुआत होगी, ये अमित शाह से होगी, ये आप कह सकते हैं
राहुल गांधी से शुरुआत होगी। ये जो सारे बड़े नेता हैं, जब तक ये अपने बयानों पर जो है लगाम नहीं लगाएंगे, आप नीचे के स्तर पे नहीं उम्मीद कर सकते कि इसमें कोई तेजी से बदलाव आ जाएगा। चलिए मिलिंद जी, भी एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूँ कि 5 बजे का जो नियम हवाला दिया गया, 5 बजे का 6 बजे का जो छिंदवाड़ा में हुआ, वो नियम के मुताबिक था या नियम के विपरीत था? नहीं, देखिए, दोनों पक्षों ने अपनी बात जो है इलेक्शन कमीशन के सामने कह दी है। जी, जो अखबारों में रिपोर्ट छपी है उसमें कहा गया कि 5 बजे का जो समय था वो निर्धारित था, उसके बाद में जो है वो जो है विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें रवाना किया गया। तो ये एग्जैक्टली मैंने भी इसको एग्जामिन नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि कलेक्टर ने किसी नियम का सहारा लेकर उन्हें उड़ने के लिए कहा है तो निश्चित रूप से यह नियम रहा होगा। और बाकी इनके, मेरा यह मानना है कि यदि मान लीजिए कि शिवराज ऐसी बात नहीं कहते और यदि उनके किसी तरह की यदि मान लीजिए नाराजगी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो उसकी आगे यहाँ भोपाल में कंप्लेंट कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन आपने जिस भाषा का इस्तेमाल कर लिया जी, वो आप जैसे एक बड़े लीडर से, एक गरिमामय नेतृत्व से अपेक्षित नहीं था। बिल्कुल। और इससे फिर गलत मैसेज जाता है कि आप भी इस तरह से बात करिए, ये संदेश गलत जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, जी। जनता के बीच में कि पूर्व सीएम है, अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आनंद जी, इस बीच में आपके पास आना चाहूंगा। चेतन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं एक सवाल आनंद जी से करना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने एक चीज का कहा है कि जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो दिन ढलने के बाद भी हेलीकॉप्टर उतारते रहे, तो छिंदवाड़ा में अलग नियम क्यों? देखिए, अभी चुनाव आचार संहिता लगी है जी, तो उस समय वो मुख्यमंत्री थे जबकि वो बात कर रहे हैं। जी। तो आचार संहिता में तो जो आचार संहिता के दायरे में जो चीजें आएंगी निश्चित रूप से उनका पालन करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी को या कोई अन्य दल का। तो अगर कलेक्टर ने कोई लेकिन उनका तो ये बोलना है कि अभी भी आचार संहिता लगी है, अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके साथ ही ऐसा क्यों? नहीं तो वो शिकायत करें उसका, भाई जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग करें ना, क्यों नहीं करते? लेकिन इस तरह से अनर्गल वक्तव्य देके किस तरह से नौकरशाही को प्रेशर डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं। चलिए चेतन जी, आज यही शिकायत की है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और सच में जो मेरे आनंद साहब कह रहे हैं उस बात को ही लेकर के की है शिकायत। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं, तो मर्यादाएं कौन तोड़ रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगते हो जिस बात के लिए, वो बाहर जाकर के आप जो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फिर चलिए आनंद जी, सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आनंद जी सुन लीजिए, पहले आपको बोलने का मौका मिलेगा, चिंता ना कीजिए, बोलने का मौका मिलेगा। चेतन जी, देखिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी कही हुई बातों से फिरते हैं, क्षमा मांगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद में 1 घंटे के बाद फिर सड़क पर, जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकते, इस देश जानना चाहता है क्या ऐसे लोगों से ही ये देश चलेगा? क्या ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति होना चाहिए? जो आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर जो लोग कहते हैं कि इन पे प्रतिबंध लगा दीजिए, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल करके आते हो, क्या उन पे प्रतिबंध नहीं है? आनंद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उनने जो हवाला दिया था, उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट की हवाला देकर चौकीदार चोर बोला है, तो चौकीदार चोर है पे नहीं लगाया उन्होंने बैन। उन्होंने ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला देकर लगाया तो चौकीदार चोर है, उन्होंने बोला कि मैं तो हमेशा बोलूंगा, तो इसके ऊपर करें ना आप कार्रवाई। तो एक सवाल अधिकार है आपके पास, चौकीदार है कौन? चौकीदार जो है भाई, तो डर क्यों रहे? चौकीदार जो है वो चोर है। अरे चौकीदार है कौन? अरे वो पूरा देश जानता है कि चौकीदार है। बोलिए ना, पूरा देश बोलिए ना। अब आप बोलने की जरूरत बोलिए ना। हम लोग सम्मान करते हैं। अरे तो बताइए ना, आप चौकीदार चोर बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे चौकीदार कौन है। लोग देश की सर्वोच्च पदों का सम्मान करते हैं भाई। जब नरेंद्र मोदी, सुनिए, जब नरेंद्र मोदी प्रशासनिक पद पर थे, इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने किस तरह से मनमोहन सिंह जी के बारे में अनर्गल वक्तव्य दिए। चलिए, बहुत सारे चीजों पे नहीं आ रहा हूं, अभी आपने चौकीदार का जिक्र कर दिया। चौकीदार चोर है, कौन सा चौकीदार चोर है? कौन सा चौकीदार चोर है? अरे भाई, पूरा देश जानता है कौन सा चौकीदार चोर है भाई, बोलने की जरूरत नहीं। अरे तो बोलिए ना, बताइए ना, क्या सभी चौकीदार चोर है क्या? मैंने क्या बोला कि जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है, किस व्यक्ति का नाम चल रहा है, वो चोर है, कीजिए, और जिसको तकलीफ हो रही है वो चोर है। चलिए, तकलीफ हो रही है उसको, वो चोर है, आपको तकलीफ है क्या? अभी 29 तारीख को मिलिंद जी आऊंगा, अभी 29 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है जी। इनको तो बहुत कुछ समझ में आएगा
मैं नहीं जानना चाहता कि जिनके दादा नाना परदादा बाप माँ जीजा बहन सबके सब चोर, उनके बारे में अपना मुंह में खराब नहीं करना चाहता। चलिए चलिए, मैं बोलना चाह रहा है, चलिए रुक जाइए, दोनों समय की कमी की बात करते हैं। मैं दोनों को करने की बात करी थी, रोका आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने कहा, मैंने आपको कहा, एक माँ के लिए वकील के माध्यम से आनंद जी, चेतन जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की मेरे पास कमी है। बेटा किसका है? आपसे कहूंगा दोनों का ऑडियो डाउन किया जाए। मिलिंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, इस चुनाव में सबसे जो बुरी बात रही, मेरे दिमाग में फिर से वही बात आई कि शिवराज जी ने ये कहा कि ध्यान रखना कि आगे चलकर हमारी सरकार भी आएगी जी। एक हिडन थ्रेटन, या जिसको कहते हैं छिपी हुई एक चेतावनी उसमें दिखाई देती है। आप देखिए, हमारे जो देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, वो अभी एक बहुत बड़े मामले का सामना कर रहे हैं जिस पर उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। अभी अभी जो हादसा हुआ जिसकी हमने चर्चा की कि हमारे यहाँ पर जो है करकरे को जो है वो देशद्रोही कह दिया गया। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक पद हैं या जो प्रशासक है, जैसे प्रशासक का मामला है छिंदवाड़ा कलेक्टर का जो है जी, इनका मनोबल टूटता है इस तरह की चीजों से और उनकी निष्पक्षता भी प्रभावित होती है। और अल्टीमेटली आज ये हो रहा है कि लोगों को धकेला जा रहा है, उनको ब्रांड किया जा रहा है। जी। जर्नलिज्म, मीडिया पर भी यही संकट है। यदि मान लीजिए किसी अपनी बात को कहा और यदि वो किसी पार्टी के फेवर में है या डिसफेवर में है तो तुरंत आपको ब्रांड कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक नया संकट हमारे देश में खड़ा हो रहा है, संकट आ गया। चलिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी आपका शुक्रिया, मिलिंद जी आपका शुक्रिया, इसके साथ ही चेतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धमकी, शिकायत और सियासत, इस पर बवाल हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिनों दिन इस चीज को लेकर गर्मी चलती रही है। छिंदवाड़ा में हालांकि वाकया हुआ था, लेकिन गर्माहट देखनी जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिली। यहाँ कांग्रेस ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिकायत की है। छठवीं ये शिकायत है, इसके साथ ही बैन करने की मांग की है। अब देखते हैं इस शिकायत पर चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेता है। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।